अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है उसमें एक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बना हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो बैट का निशान है, बल्ले का निशान पीटीआई का, उस पर समाअत हुई और आखिर में इस समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। इस समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवालात उठा दिए। उसकी तफसील मैं भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद लतीफ़ खोसा ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने भी अदलिया और चीफ जस्टिस साहब पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब की तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो आज लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में के बाहर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजों को इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर आम लोगों को कैसे इंसाफ देगी, आम लोगों का निज़ाम अदल पर कैसे एतमाद रहेगा। और अगर इस तरह से ये चलता रहा तो लोग निज़ाम अदल को अपने हाथों में ले लेंगे। चीफ साहब, धरती माँ खतरे में है, लतीफ़ खोसा ने कहा। मज़हर अली अकबर नकवी चिल्लाते रहे और अपने लिए इंसाफ मांगते रहे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई ना हुई। जब इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फैज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, लतीफ़ खोसा ने कहा, तो 10 जजों का बेंच बना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और 10 जजों के बेंच ने उसको सुना। लेकिन मज़हर अली अकबर नकवी के केस में सिर्फ 3 जजों का बेंच बना। और आर्टिकल 209 जो है, लतीफ़ खोसा ने कहा, वो जजों को तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकि वो बिला खौफ व ख़तर फैसले कर सकें। इजाजुल एहसन के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक अजीम जज हैं और उसने आप पर अदम एतमाद किया है। सुप्रीम कोर्ट यतीम होती जा रही है और आप आंखें बंद करके बैठे हैं। और ये सब कुछ उन्होंने कहा लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा उन लंदन प्लान वालों ने, मियाँ साहब ने हमेशा अदालतों पर हमले किए हैं और अदलिया को बेतौकीर किया है। और खुदारा, लतीफ़ खोसा ने कहा, अवाम की नफरत से डरें, धरती माँ को बचा लें। चीफ साहब इंसाफ और अदल का बोलबाला करें ताकि लोगों का आप पर एतमाद उठ ना जाए। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर समाअत हुई। उसमें 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अटार्नी जनरल की बजाय महंगे महंगे वकीलों को हायर किया और इलेक्शन कमीशन, जिसको एक न्यूट्रल होकर इलेक्शन करवाना चाहिए था, वो एक पूरा फरीक बना हुआ है। जिस तरह मुखालिफ पार्टी एक दूसरे की फरीक होती हैं, इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी बना हुआ है। और वो हाई कोर्ट की तौहीन करके, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट उनको ये आर्डर दे चुकी है कि आप बल्ले का निशान अपनी वेबसाइट पर जारी करें, लेकिन वो अदालत की तौहीन करके उन्होंने अभी तक बल्ले का निशान जारी नहीं किया और वो सुप्रीम कोर्ट भाग पड़े हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना भी था, कम अज़ कम आप पेशावर हाई कोर्ट की तकरीम करते, उसका इज़्ज़त और एहतराम करते और बल्ले का निशान वेबसाइट पर अपलोड कर देते। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देते उसको फिर उड़ा देते, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। और जो आज जो इलेक्शन कमीशन के वोकला ने एतराज़ उठाया, सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि सब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आप दूसरी पार्टी को भी तो देखें, वहाँ पर कौन बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हुआ? शहबाज शरीफ मुंतखब नहीं हुआ, नवाज शरीफ नहीं हुआ, और जो बिलावल साहब हैं वो तो एक टिकट पर, एक लेटर पर चेयरमैन बने बैठे हैं। कोई उनके अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाब भी नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उनको नज़र नहीं आता। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेंबरान को बताया ही नहीं गया, जो दूसरा एतराज़ था इलेक्शन कमीशन के वोकला का, कि मेंबरान को बताया ही नहीं गया कि इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था, लाइव कवरेज हो रही थी, मीडिया 2 दिन से दिखा रहा था, एक दिन पहले भी और उसी दिन भी, कि कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मीडिया मौजूद था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को पता ही नहीं था। अकबर एस बाबर ने भी ये कहा कि मैं वहां गया लेकिन मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिए गए। तो फिर आपका ये जवाब कैसे बनता है कि लोगों को पता ही नहीं था? पूरा पाकिस्तान को पता था लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था, और वो कहता है कि मेंबरान को पता ही नहीं था। हालांकि और वो पेशावर में इसीलिए गए कि यहाँ पर जो उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वर्कर्स को, उनके कैंडिडेट्स को। तो पेशावर में अगर उन्होंने इलेक्शन कराया, क्या वो पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब वो लाहौर में करवाते सपोज, तो पेशावर वाले कहते कि हम हमारे पास नहीं करवाया गया। तो ये तो एक बेजा जो है उनका एक एतराज़ है जो कि बिल्कुल बनता ही नहीं है। जब जस्टिस साहब ने पूछा, जज साहब ने इस्तफसार किया, क्या दूसरी पार्टी के इलेक्शन भी बिला मुकाबला होते या सिर्फ तरीके इंसाफ?
تو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے جواب دینے سے معذرت کی، حالانکہ جج صاحب کو بھی، چیف صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ باقی پارٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے، بلا مقابلہ وہ منتخب ہوتے ہیں، اور جو بلاول صاحب پی پی کے چیئرمین ہیں وہ تو الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ایک لیٹر کی بنیاد پر چیئرمین تاحیات بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے۔ چیف صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ جمہوریت ملک اور سیاسی جماعتوں دونوں میں ہونی چاہیے۔ چیف صاحب، آپ کی اپنی عدالتوں کے ججز جمہوریت کا راگ الاپتے ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں استعفے دے کر۔ اعجاز الحسن نے کئی بار کہا کہ مجھے بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا، مجھ سے مشاورت نہیں کی جاتی، ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا، لیکن چیف صاحب اس سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ پریکٹس اور پروسیجر بل کے بعد تو 3 ججز کی مشاورت سے ہی آگے چلنا پڑتا ہے، لیکن سینئر ترین جج اعجاز الحسن بار بار چیختے رہے کہ مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں اور مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کل انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ تو آپ جمہوریت سیاسی جماعتوں کو تو کہتے ہیں، آپ اپنے اندر جمہوریت کا جنازہ نکال کر بیٹھے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے، دوسروں کو کیا انصاف دیں گے؟ تو اس کے بعد آج بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی الیکشن سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے کہا دوسری پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن کا ایک چشمہ ہے اور ہمارے لیے دوسرا چشمہ ہے، 25 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بنیادی حقوق کو پامال نہ کیا جائے، بلے کا نشان ہمارا نہیں عوام کا نشان ہے، عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، اور جمہوریت کے لیے لازمی ہے کہ ہر پارٹی کو اس کا نشان دیا جائے۔ 175 پارٹیز میں صرف ہمارے الیکشن پر ہی آپ کو نظر ہے، آپ نے 175 باقی پارٹیز میں سے کسی کے الیکشن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں یا الیکشن ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے تو 2 مرتبہ الیکشن کیے ہیں، آپ باقی پارٹیز کا دیکھیں جہاں پر کئی سال سے الیکشن ہوئے نہیں ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتے، صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ آپ ایک بڑی پارٹی کو آؤٹ کریں گے تو پوری دنیا آپ کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور بیرسٹر گوہر نے کہا آخر پر یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے یہ امید ہے کہ وہ اپنی عینی ذمہ داری پوری کریں گے اور وہ جمہوریت کا تحفظ کرے گی اور بلے کے نشان کو بحال کرے گی اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرے گی، پاکستان کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرے گی سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔